Welcome, students. Today our topic is Spearman's rank correlation. Spearman's rank correlation. In 1904, Spearman developed a formula which is popularly known as Spearman's rank difference formula, which is known as Spearman's rank difference formula or method. The formula is as or k is equal to 1 minus 6 times summation of d square. D is difference. Summation of d square divided by n cube minus 3. N raised to power 3 minus n, n cube minus n. We are studying this rank correlation coefficient Spearman's in three different situations. What are those three different situations? The three different situations are: number one, when ranks are given. जब ranks जो है दिए हुए होंगे. When ranks are given. When ranks are not given. तो दूसरी सिचुएशन जो है इसमें कि जब रैंक्स जो है वो वहां पर दी हुई नहीं होगी. एंड नंबर थर्ड, व्हेन रैंक्स आर इक्वल और सेम. जब रैंक्स बराबर कहीं पर होंगे और या सेम होंगे, सेम या आर इक्वल. तो इसके लिए व्हेन रैंक्स आर गिवन, इसके लिए एक इलस्ट्रेशन लेनी है. व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, इसके लिए दूसरी इलस्ट्रेशन लेनी है. व्हेन रैंक्स आर इक्वल और सम, इसके लिए तीसरी हम इलस्ट्रेशन लेनी है. लेकिन यहाँ पर आज हमने दो की इलस्ट्रेशन, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन की इलस्ट्रेशन ही हम ले सकेंगे. तो चलिए, हम पहला जो ये है, यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है. यहाँ से हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है निकालना है. यहाँ पर हमें रैंक कोरिलेशन जो है हमें निकालनी है. ये फार्मूला अप्लाई करके, ये फार्मूला इसमें भी अप्लाई करनी है, ये फार्मूला इसमें भी अप्लाई करनी है हमें. अब जो तीसरी है फिर सिचुएशन जो आज हम नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग फार्मूला है. तो इन दो के लिए एक ही फार्मूला है, लेकिन इसमें रैंक्स दी हुई है. इसको कुछ नहीं हमें करना है, सिर्फ डिफरेंस करना है और स्क्वायरिंग करनी है. लेकिन इसमें जो है रैंक्स दी हुई नहीं है, इसको पहले रैंक अलॉट करनी है कि किसका क्या रैंक बनता है. रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3, ये किसका बनता है. तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे. तो पहले हम ये लिखेंगे जिसकी रैंक जो है हमें दी हुई है. सिर्फ हमें यही करना है, जो फार्मूला में हमें रिक्वायर्ड है, जरूरत है, डी स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड है, जिसको हमें करना है. फिर उसकी समेशन की जरूरत है हमें. तो देखिए, जब हम इसकी सोल्यूशन लेते हैं यहाँ पर, तो हम पहले लिखते हैं जज एक्स जो है, एक्स कॉलम, और इसी तरीके से जज वाई, ये वाई का कॉलम है. यही है इसकी जो है रैंक्स भी यही है, इसके रैंक्स भी यही है. जैसा कि इसको हम R1, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे हम R1, इसका लिखेंगे R2, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2. और यही रैंक्स, ये दिए हुए रैंक्स हैं. तो इनका क्या है, सबसे पहले जो है 1 to 10, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है. जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. अब जो यहाँ पर n है, जो हमें फार्मूला में n है, वो यहाँ पर 10 है, यानी 10 टाइम्स है, ये 10 बार है. अब जो दूसरी जो रैंक है, y की रैंक जो है, वो क्या दी हुई है इस तरीके से. पहला 10, फिर उसके बाद 2 के डायरेक्ट 6, उसके बाद 3 से सीधे में 5, उसके बाद 4 के डायरेक्ट जो है 4 ही है, और 5 के डायरेक्ट जो है 7 है. अब 6 के डायरेक्ट जो है 9 है, और 7 के डायरेक्ट 8 है, और 8 के डायरेक्ट 2 है, और 2 के सीधे क्या है, सीधे ये 9 के सीधे क्या है 1 है, और इसी तरह 10 के सीधे जो है 3 है, ये 3 है. देखिए,
अब हम क्या करते हैं इसके, चलो अब हम ये रैंक नंबर 1, ये जो रैंक का एक कॉलम है और दूसरा जो रैंक का कॉलम है, अब इनको हम डी यहाँ निकालते हैं। डी हो गया डिफरेंस, डी क्या हो गया डिफरेंस। वो डिफरेंस कैसे निकलती है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, यानी रैंक नंबर 1 माइनस रैंक नंबर 2। और फिर इनका ही हम क्या करते हैं, दूसरे कॉलम में हम डी स्क्वायर करते हैं, उसी डी का जो निकलेगा उसकी स्क्वायरिंग करेंगे हम। चलिए हम 10 में से एक निकालते हैं तो -9 निकलता है, -9 निकलता है। इसी तरीके से 6 में से 2 हम डिफरेंस करते हैं, इन दो की रैंक नंबर 1 और रैंक नंबर 2 की डिफरेंस हमें निकालनी है। 6 में से 2 निकालना है तो -4 निकलता है। तो 5 में से 3 निकालना है तो -3 निकलता है, -2 निकलता है। अब 4 में से 4 तो ये 0 हो गया। अब 5 में से 7 तो -2 हो गया। अब 7 से ये 9, 6 से 9 तो -3 हो गया। 7 से 8 हो गया तो ये -1 हो गया। इसी तरीके से 8 से 2 हो गया तो ये +6 हो गया। 9 से 1 हो गया तो ये प्लस क्या हो गया 8 हो गया। तो 10 से 3 तो ये +7 बन गया, +7 बन गया। अब हमें इसका टोटल नहीं करना है बल्कि डायरेक्ट इसकी स्क्वायरिंग करनी है। तो 9 9 क्या हो गया 81 हो गया। 4 4 16 हो गया। 2 2 4 हो गया। 0 0 0 हो गया। 2 2 हो गया 4, 3 3 हो गया 9, 1 1 हो गया 1, 6 6 हो गया 36, 8 8 हो गया 64, 7 7 हो गया 49। अब इसका जो है टोटल बन गया सिग्मा, समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल, वो इसका टोटल जो है समेशन करनी है यहाँ पर, तो वो बनता है 264। इसकी जो टोटल जो है समेशन है वो बनता है 264। चलिए अब हम इसकी जो ये हमने टेबल तैयार किया इस पर, तो अब जो है लास्ट पर जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे। आर के इज इक्वल टू क्या है, 1 - 6 टाइम्स सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। चलिए 1 - 6 ऐसे लिखेंगे इंटू 6 टाइम्स जो है डी स्क्वायर, ये 264 के बराबर निकला, डिवाइड बाय n क्यूब जो है n 10 के बराबर है, 10 का होल क्यूब -10 फर्दर किसके बराबर है 1 माइनस। अब 264 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनता है 1584 बनता है, ये 1584 बनता है ये। तो डिवाइडेड बाय है ये क्या हो गया, 10 को 3 बार हमें ज़रब देना है, 10 10 100 10 1000, 10 10 100 10 1000 में से 10 निकालना है तो वहाँ से 990 बनता है, 990 बनता है। तो उसको फर्दर हम लिखते हैं 1 माइनस 1, तो यहाँ से लिखिए इस जगह इज इक्वल टू 1 माइनस ये 1 हो गया, ये माइनस इसको 1584 को 990 से डिवाइड हम करते हैं तो ये बनता है 1.6। जब -1.6 से 1 हम क्या करेंगे, यानी 1.6 से हम, ये तो माइनस है, इससे हम प्लस जो है 1.0 निकालेंगे तो वो 6.0 -6.0 निकलता है, -6.0। तो ये निकल गया इसका ये रैंक कॉर्लेशन जो है -6.6। ये तो है नेगेटिव, हाई नेगेटिव कॉर्लेशन, इसको कहते हैं हाई मगर नेगेटिव कॉर्लेशन, हाई नेगेटिव कॉर्लेशन है ये तो इसका आंसर है, वो -1.0 हो गया है। तो अब दूसरा जो है, दूसरे की सोल्यूशन जो है, इसका जो है रैंक नहीं दिया गया है, ये तो x का कॉलम है एक और
साथ ही क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे x का कॉलम और साथ ही लिखेंगे हम इसकी R1 रैंक अलग बनाएंगे इसकी, और इसी तरीके से दूसरा लिखेंगे y का कॉलम और इसका लिखेंगे R2 इसका रैंक बनाएंगे। तो उसके बाद जो है d है, वो हो गया R1 माइनस R2, तो उसके बाद हो गया d²। इतने कॉलम इसके बनते हैं। देखिए जो है x जो है हमने 15 लिखा, 17 लिखा, 14 लिखा, 13, 11, 12, 16, 18, 10 और 9, 10 और 9। अगर हम देखेंगे ये कितनी बार आ गया, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये n जो है यहाँ पर भी 10 है। तो लोवेस्ट जो है इसमें 1 आएगा और हाईएस्ट जो है इसमें क्या आएगा, 10 आएगा। देखिए इसमें से लोवेस्ट जो है, सबसे लोवेस्ट जो है वो है हमें 9, वो है हमें 9। तो इसको हम एक रैंक देते हैं। हम लोवेस्ट से हाईएस्ट तक शुरू करते हैं। जैसे कि लोवेस्ट है उसको हम एक रैंक देते हैं, रैंक नंबर 1 पर है, ठीक। अब जो उसके बाद होगा, जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद 10 आता है शायद, चलिए 10 का रैंक जो है हम 2 देते हैं। 10 के बाद देखेंगे क्या है 11, तो 11 की रैंक जो है 3 आएगी। अब उसके बाद 12 है, इसकी रैंक जो है 4 आएगी। अब 12 के बाद 13 है, इसकी रैंक 5 आएगी। 13 के बाद 14 है, इसके बाद 6 रैंक आएगी। 14 के बाद 15 आना चाहिए, 15 नहीं है, अब 16 है। 16 की रैंक जो है 7 है, 7 है। 7 के बाद जो है नहीं 15 है, 15 है, हाँ 15 की जो है रैंक है 7 है। उसके बाद जो है 16 है, उसकी रैंक जो है 8 है। उसके बाद 17 है, उसकी रैंक जो है 9 है। उसके बाद 18 है, उसकी रैंक जो है 10 है, उसकी रैंक 10 है। ये आगे रैंक्स, ये आगे रैंक्स। तो इसी तरीके से हम y का कॉलम भी लिखते हैं जो यहाँ पर दिया है, इसका भी इसे भी कर निकालना है। ये y का है 15, अब ये दूसरा 12, तीसरा ये जो 4 है, फिर है 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 3 और 10, उसके बाद 2, उसके बाद 5, ठीक। अब इसकी भी हम रैंक करेंगे। तो लोवेस्ट इसमें जो है 2 है और हाईएस्ट जो इसमें है 15 है। तो 15 पर 10 आएगी रैंक। तो 15 की जो है 15 की रैंक क्या आ गई, ये 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लोवेस्ट जो इसका है उसकी रैंक जो है 1 है, ठीक। अब हाईएस्ट जो है उसकी रैंक 10 है, ठीक है। चलिए अब बाकी की रैंक हम अलॉट करते हैं। हम पहले हमने लोवेस्ट की जो है 2 रैंक अलॉट की, उसके बाद कौन सा इसके से हाईएस्ट है जो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, 2 के बाद आएगा 3, तो इसकी 2 रैंक होगी। 3 के बाद आएगा 4, तो इसकी 3 रैंक होगी। 4 के बाद आएगा 5, तो इसकी 4 होगी रैंक, 4 होगी रैंक। 5 के बाद आएगा 6, तो इसकी 5 है रैंक। तो उसके बाद आएगा 7, इसका 6 है रैंक। उसके बाद आएगा 8, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आएगा 9 की 7 रैंक है। उसके बाद आएगा 10 जो है उसकी है 8 रैंक, 8 रैंक। और उसके बाद 12 है, उसकी आएगी 9 रैंक। इस तरीके से सबों की रैंक्स आ गई। तो हमने लोवेस्ट से शुरू किया, लोवेस्ट को हमने 1 दिया, उसके बाद जो है उसको 2 रैंक दी, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3, रैंक नंबर 4, इसी तरीके से लास्ट जो है 10 तक। ये 10 ही बार है, तो इसलिए इसकी 10 और 1 से 10 तक इसकी रैंक आ गई, ठीक। अब इन्हीं रैंकों की जो है डिफरेंस हम निकालते हैं। देखिए यहाँ रैंक 7 है, यहाँ 10 है, 10 में से 7 निकालते हैं तो ये क्या बनता है -3, और 9 से 9 निकालते हैं तो ये 0 बनता है। 3 से 6 निकालते हैं तो ये +3
3 बनता है, 5 से 5 निकालते हैं तो ये 0 बनता है, 3 से 6 निकालते हैं तो ये -3 बनता है, 4 से 7 निकालते हैं तो -3 बनता है, तो 8 से 2 निकालते हैं तो ये +6 बनता है, 10 से 8 निकालते हैं तो +2 आता है, 2 से 1 निकालते हैं तो +1 आता है, 1 से 4 हम निकालते हैं, 1 से हम 4 निकालते हैं तो ये -3 बनता है। अब इसका डी स्क्वायर करना है हमें, 3 3 जार 9, 0 हो गया ऐसे, 3 3 जार 9, 0 हो गया ऐसे, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 6 6 जार 36, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1, 3 3 जार 9। अब इसका जो है सिग्मा डी स्क्वायर जो है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर जो है वो निकालना है। समेशन ऑफ डी स्क्वायर जो इसका निकलता है वो है 86 निकलता है इसका समेशन ऑफ डी स्क्वायर। अब इसको हमें अप्लाई करना है फार्मूला में, इसको अप्लाई करना है हमें फार्मूला में। तो फार्मूला में हम कैसे अप्लाई करते हैं इसको चलिए यहाँ पर इसी फार्मूला तो यही है, रैंक कोरिलेशन जो है। इसी तरीके से इसको हम पहले यहाँ से रब करते हैं तो देखते हैं कि इसके ज़रिए इसकी क्या ये निकलेगी, कोरिलेशन क्या निकलेगी। तो फार्मूला यही है, r k = 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर n³ - 1। तो इसको हम करते हैं 1 - समेशन ऑफ ये 6 टाइम्स इंटू 86, यहाँ पर 86 आ गया तो डिवाइडेड बाई n³ वो भी 10 के बराबर है, 10 का होल क्यूब माइनस n जो है 10, तो वो फर्दर बराबर है 1 माइनस 86 और 6 को जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो बनता है 516। तो डिवाइडेड बाय जो है उसको हम 1000 - 10 जो है 1000 - 10 तो वो क्या निकलता है 990। तो वो जो है मज़ीद किसके बराबर आता है, इज इक्वल टू 1 - 516 को 990 से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो वहाँ पर बनता है 0.52। तो इसको हम 1 को हम जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमने, दोबारा लिखेंगे हम इसी तरीके से 1.0 से हम क्या निकालना है हमें 1.00 हम लिखेंगे तो माइनस करेंगे हम 0.52। तो ये है यहाँ से हम एक यहाँ पर ले जाते हैं तो 10 बनता है, 10 में से 2 तो वहाँ क्या है 8, तो ये रह गया 10 में से 2 तो 8, तो यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 5 जो है वो 4 रहता है, वो 0.48 यहाँ पर 0.48 है जो पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन है। इसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन, पॉजिटिव लेकिन है यहाँ पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन, मॉडरेट वो थी हाई पहले की, मॉडरेट कोरिलेशन, पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन। तो ये था आज ये व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, इन दो सिचुएशंस के तहत हमने ये इसकी कैलकुलेशन आज की रैंक कोरिलेशन की। तो दूसरे दिन हम इस व्हेन रैंक्स आर इक्वल और सेम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। फी अमान अल्लाह।